चलिए तो फिर शुरू करते हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गुड इवनिंग सभी को। जो आते जा रहे हैं, जो आ रहे हैं, उनके लिए अपन शुरू करते हैं। एक अपन ने पढ़ लिया था। मुकेश जी, जो क्वेश्चन आपका है ना, उसको अपन अभी अभी क्वेश्चंस लेना शुरू करेंगे। अभी थोड़ा सा अपन ये पढ़ लेते हैं। अभी क्वांट के मामले में जो है वो ये फ्लो ऑफ बिजनेस न्यूज़लेटर एक बार फिर अपन आ गए, और ये बेस्ट न्यूज़लेटर है इंडिया का हमारे ओपिनियन में क्वांट के लिए। तो आज अपन थोड़ा सा क्रिप्टो के ऊपर डिस्कशन करेंगे। क्यों क्रिप्टो के ऊपर? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले, शायद कल या परसों में ही, जो बिटकॉइन है उसने अपनी 100,000 की वैल्यू टच की है। एक बार अपन देख लेते हैं बिटकॉइन अभी क्या चल रहा है। अच्छा, फिर ये डाउन हो गया, बट 100,000 की वैल्यू उसने टच की थी अराउंड। ठीक है, अगर अपन थोड़ा सा 5 डे का गैप लेके चले यहाँ पे, तो देख सकते हैं अपन। ये देखिए, ये अराउंड यहाँ पे कहीं पे इसने टच किया था, पता नहीं। बिटकॉइन पेपर में ऐसे ही कुछ आया था। एनीवेज, हो सकता है नहीं किया, हो सकता है हमने कहीं ऐसे ही रॉन्गफुली पढ़ लिया हो, या नहीं। ठीक है, ये एक्चुअली में आईएनआर में है। सही है, ये कर चुका है 100,000। अगर अपन इसको आईएनआर से डॉलर में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा। ओके, होल्ड ऑन। यूएस डॉलर, यूएस डॉलर, यूएस डॉलर। तो ये देखिए, यहाँ इसने टच कर दिया था। ठीक है, ये आया था पेपर में। तो हमने सोचा कि आज अपन, ये एक आर्टिकल इन्होंने लिखा था फ्लोबो बिजनेस वालों ने। क्वांट ट्रेडिंग का सबसे बढ़िया इंडिया का न्यूज़लेटर है हमारे ओपिनियन में। विदेशी तो बहुत सारे न्यूज़लेटर बनते हैं, लेकिन ये इंडिया का बेस्ट न्यूज़लेटर। इसमें हम थोड़ा लॉग इन कर लेते हैं पहले। ओके, होल्ड ऑन। इसमें जैसे जब आपका अकाउंट रहता है, तो ऐसे आप जिस भी आर्टिकल पे क्लिक करेंगे आपको लॉग इन के लिए बोलेगा। एक सेकेंड, मेरे पासवर्ड में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई होगी, 1 मिनट। यस, ठीक है, ये हम आ गए अंदर। अपन एक बार फिर वापस चले चलते हैं, फिर से एक बार क्लिक कर देते हैं। उसी बहाने आप लोगों ने ये भी देख लिया खुलता कैसे। ठीक है, तो ये खुल गया। अब इसमें बेसिकली क्या बता रहा है ये? इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, एनालाइजिंग ट्विटर इन्फ्लुएंस। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये हेडिंग पढ़ करके किनको समझ में आ रहा है कि सोशल मीडिया से डेटा ले रहा है? तो हम इसको क्या कहते हैं क्वांट की भाषा में? क्वांट की दुनिया में इसको क्या कहा जाता है? इसको अपन कहते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस। ठीक है, इसको अपन ने डिस्कस किया हुआ है पहले। और कुछ एक पर्टिकुलर वीडियो है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो अभी हम खुद बनाएंगे। कुछ मिसकॉन्सेप्शंस हैं क्वांट की दुनिया को लेकर के। अब चूंकि हम भी कोई बहुत ऐसे कई दसों साल का एक्सपीरियंस नहीं है हमको, लेकिन रिलेटिवली 4 साल हो चुके हैं हमको क्वांट के बारे में पढ़ते हुए। और फ्लो ऑफ बिजनेस ने हमको बहुत सारी चीज़ों को ना, नई चीज़ों से परिचित करवाया। तो मैंने सोचा कि इसी पर ही एक चैनल आपके साथ में डिस्कस करें, इस चैनल पर। सो मेन चीज ये थी कि सेंटिमेंट एनालिसिस को पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं, बाद में वो वीडियो को अपन डिस्कस करेंगे। सेंटिमेंट एनालिसिस एक्चुअल में होता क्या है? क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सेंटिमेंट बनता है किसी भी स्टॉक को लेकर के, उसकी न्यूज को देखते हुए। ठीक है, 3-4 चीजें रहती हैं इसमें। हम एक काम करते हैं, हम राइटर ओपन कर लेते हैं और उससे अपन डिस्कस करते हुए चलते हैं। स्पीड बढ़ा करके देखिए अगर आपको स्लो लग रहा है तो। आप तो क्लास के स्टूडेंट हैं, आपको क्यों स्लो लग रहा है? आपको तो आदत होनी चाहिए, है ना? डिटेल में पढ़ने की आदत डालिए। क्वांट में कभी भी देखिए क्या होता है, कौन सी स्ट्रेटेजी मैक्सिमम प्रॉफिटेबल है। देखिए 3-4 स्ट्रेटेजी जो है ना मेजरली रहती हैं। मीन रिवर्जन होता है, ट्रेंड फॉलोइंग होता है, आपका आर्बिट्राज होता है। तो उसमें आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। अभी अपन टॉपिक पे रहते हैं, फिर आगे आप लोगों के साथ और जो जिनके क्वेश्चन आंसर रहेंगे ना, उसके अपन अलग से सेशन कर लेंगे। ठीक है, तो अभी तो आप ये न्यूज़लेटर को लेंगे ना, तो जैसे जैसे आप ये फ्लो ऑफ बिजनेस जैसे ये न्यूज़लेटर लेंगे ना, आपको कई नई चीज़ें पता चलेंगी। आपको हाईली सबको रिकमेंडेड है, इसको ले ही लीजिए। इससे आपकी पढ़ने में भी अच्छा रहेगा, प्लस जब आप क्वांट की दुनिया में जंप करेंगे, आप रियलाइज करेंगे इट्स सो वास्ट, इतना कुछ है इसमें जानने के लिए कि बेहतर है कि आप लेटेस्ट रिसर्च से अप टू डेट रहें, जो कि ये न्यूज़लेटर हेल्प कर देता है। कुछ 2200 रुपये सालाना का है, और अगर आप 5 साल वाला लेंगे तो और सस्ता पड़ता है एक साथ। तो वो ले सकते हैं, या फिर इनका 3 साल वाला है वो भी ले सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो ले लीजिए, आपके बहुत काम आएगा ये। ठीक है, सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस। क्या होते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस? न्यूज से बनता है, सोशल मीडिया से बनता है, ब्लॉग से बनता है, ठीक है, वो यूट्यूब से भी बनता है। तो ऐसे अलग अलग 3-4 चीजें हैं। ओवरऑल इंटरनेट से बनता है। अगर अपन इंटरनेट का डेटा ले लें तो इंटरनेट के अंदर जो कुछ भी लिखा होता है उससे ये सेंटिमेंट एनालिसिस होता है। एआईएमएल में क्या होता है? एआईएमएल में क्या होता है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है,
उसको ये क्वांटिटेटिव डेटा में कन्वर्ट करता है कि अच्छा ठीक है, ये इस तरीके से वो पढ़ के आपको बताएगा कि क्या है। तो इसने इन्होंने सेंटिमेंट एनालिसिस पे एक बहुत बढ़िया आर्टिकल लिखा हुआ है, अभी अपने को मिला नहीं है, लेकिन जब वो मिलेगा तो आप लोगों के साथ उसको डिस्कस करेंगे। उससे हमने बहुत सारी चीजें सीखी नहीं कि एक्चुअली में होता क्या है। तो अभी अपन डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले क्या बता रहा है ये क्वांट, ये जो है बेसिकली टॉपिक पढ़ेंगे द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग एनालाइजिंग ट्विटर इन्फ्लुएंस। तो ये स्पेसिफिकली ट्विटर को टारगेट करते हुए ये आर्टिकल इन्होंने लिखा है। इसमें क्या है, इन रैपिडली इवॉल्विंग क्रिप्टो करेंसी एबिलिटी टू ब्रेक प्राइस मूवमेंट क्रूशियल ट्रेडर सीकिंग मैक्सिमम प्रॉफिट इन रिसेंट रिसर्च हाइलाइटेड द सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल मीडिया। अब देखिए बात को थोड़ा समझिएगा, स्पेसिफिकली इन्होंने लिखा है क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी के बारे में एक चीज जो बड़ी फेमस है वो ये है कि काफी सारा ना हाइप होता है, बहुत सारी चीजों का हाइप बनाया जाता है। जैसे स्टॉक्स में भी होता है, बट क्रिप्टो चूंकि और ज्यादा, देखिए जितना रेगुलेटेड अभी नॉर्मली स्टॉक्स का मार्केट, उतना रेगुलेटेड क्रिप्टो मार्केट नहीं है। तो उसमें हाइप बनाना और ये सब चीजें बहुत चलती हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि अंडरलाइनिंग भी ऐसा कुछ नहीं है उसमें कि कोई कंपनी है जो काम कर रही है, प्रॉफिट आ रहा है तो इस वजह से लोग और इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये एक नॉर्मल सी करेंसी, क्रिप्टो करेंसी है जो यूज हो गई तो ठीक है, नहीं तो एक पर्टिकुलरली एक ऑब्जेक्ट है जिसको की वैल्यू दे दी गई है। और ठीक है, पैसे का भी वही से, उसमें एक लंबा टॉपिक हो जाएगा, उसमें अपन नहीं जाएंगे। अभी करंट सिनेरियो में जो समझ में आता है अपने को कि सोशल मीडिया का बड़ा रोल होता है इसमें। तो ये आर्टिकल क्या बताता है अपने को कि कैसे ट्विटर के मैसेजेस को निकाल करके एक प्राइस को बोलना चाहिए सेंटिमेंट एनालिसिस किया जा सकता है कि अच्छा क्या लग रहा है मेजोरिटी को। और मास अवेयरनेस से बहुत सारी चीजें इफेक्ट होती हैं। नाउ बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, एक चीज को थोड़ा समझिएगा। मास अवेयरनेस से बहुत सारी चीजें इफेक्ट होती हैं, बट कोई भी चीज फुल प्रूफ नहीं होती, ठीक है। हमेशा इस चीज को समझिएगा कि सेंटिमेंट एनालिसिस में हमारा अपना एक्सपीरियंस रहा है, सेंटिमेंट एनालिसिस हमेशा फुल प्रूफ नहीं होता, कई बार गड़बड़ करता है। क्यों? क्योंकि जो बिग प्लेयर होते हैं ना, कई बार वो अपने तक रखते हैं चीजों को, वो कहीं भी नहीं बोलते जो होता है, राइट। वो लोगों के पास मल्टी मिलियंस है, उनके हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, वो इस तरह की चीजें नहीं करते। इवन इंडिया में भी अब जिसके 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है वो आके सोशल मीडिया पे नहीं बोलेगा। वो तो ये सब चीजों का अपन को मास अवेयरनेस को भी देखना, 3-4 चीजें देखनी होती हैं अपन। और देखते हैं इनका जो AIML फ्रेमवर्क है जो इनका रिसर्च का, वो करता है ये चीज। सो ये हो गया रिसर्च फ्रेमवर्क के बारे में। क्या है ट्विटर में से क्रिप्टो करेंसी फाउंडेशन इम्पैक्ट और प्राइस में शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम। तो ये शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के लिए काम करता है, 15 मिनट के लिए इन्होंने बताया। 5 by analyzing the content and timing the tweets, the research and aim to identify the pattern that could be leveraged for intraday trading. Specifically intraday के लिए है ये। The hypothesis suggests that the filtering beneficial Twitter message trader could execute timely trades and capitalize by the on price fluctuations. इन्होंने कहा कि शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे अगर अपन जो बेसिकली जो ट्विटर पे जो मैसेज आ रहे हैं उसके बेसिस पर प्राइस फ्लक्चुएशन से रेवेन्यू या इनकम कर सकते हैं, प्रॉफिट्स कर सकते हैं, ये कहना चाहिए, प्रॉफिट कर सकते हैं, ये इनका लॉजिक है, ठीक है। अब अपन समझते हैं की फाइंडिंग क्या रही इसमें। की फाइंडिंग रही, द रिसर्च yielded several noteworthy finding. Immediate price reaction. The analysis revealed that the significant return increase in observed within first 3 minutes of the following tweet. ठीक, पहले 3 मिनट में एक ट्वीट का असर हुआ। द रैपिड रिस्पॉन्स अंडरस्कोर द पोटेंशियल ऑफ द ट्रेडर्स दैट एक्ट क्विकली ऑन इंफॉर्मेशन डेसिमेटेड वाया सोशल मीडिया। ठीक, तो क्या होता है कि बेसिकली इनका ये कहना है कि हर जैसे ही ट्वीट आया पहले 3 मिनट में रिस्पॉन्स देखने को मिला। उसके बाद है सेंटिमेंट एनालिसिस। इंटरेस्टिंगली द स्टडी फाउंड दैट द सेंटिमेंट डिड नॉट हैव अ डिस्कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन द प्राइस मूवमेंट। दिस चेंजेस द कॉमन बिलीव पॉजिटिव नेगेटिव सेंटिमेंट। देखिए क्या बताया अभी हमने, इन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया है। क्या कह रहे हैं कि सेंटिमेंट का जो ट्वीट, सेंटिमेंट के जो ट्वीट्स और एनालिसिस है उसका इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता मार्केट बिहेवियर पे। ये ऐसा होता है, ये हमने भी इस चीज को नोटिस किया हुआ है। कई बार क्या होता है कि अपन अगर इसको रन कर भी दें और आगे कभी आप लोगों के साथ में जैसा जैसे बढ़ेगा अपनी जैसे जैसे चैनल ग्रो करेगा, जैसे 1000 सब्सक्राइबर या कुछ कंप्लीट होते हैं ना, तो हम ना आपके साथ में सेंटिमेंट एनालिसिस का पूरा जो बैकएंड फ्रेमवर्क होता है वो शेयर करेंगे, जो इन्होंने यही फ्लोबो बिजनेस वालों के ही साथ हमने मिल करके देखा था, जो रिसर्च प्रो के अंडर हमको मिला। उसमें ना वो अभी वो फ्रेमवर्क उन्होंने रुकवा दिया है इसी कारण, ये जो सेंटिमेंट एनालिसिस का इशू था इसके कारण, ठीक है। ये एग्जैक्ट नहीं होता, कई बार गड़बड़ करता है। उसके नेक्स्ट है कंटेंट क्वालिटी।
The quality of tweet emerged as a critical factor influencing the investor behavior. Twitter tweets that provide valuable insights or updates are more likely to drive price changes, suggesting that not all social media messages are created equal. Make sense? ठीक है, सारे सोशल मीडिया मैसेजेस एक जैसे नहीं करते. डेवलपमेंट ऑफ ट्रेडिंग एल्गोरिथम टू हार्नेस द इनसाइट ऑफ गेन रेशियो ट्रेडिंग एल्गोरिथम वाज डेवलप्ड एल्गोरिथम इनटू फाइनेंशियल फिल्टर बेनिफिशियल ट्रेड एनालाइजिंग कंटेंट. ठीक है, ये ऐसा कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है इसमें. आप अगर ये इसको पूरा समझने की कोशिश करें, ऐसा कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें. बेसिकली ट्विटर को ये लोग स्क्रैप करेंगे. ठीक है, ये हम आपको थोड़ा सा बेस बता देते हैं. ट्विटर को स्क्रैप किया जाता है इसमें पाइथन के थ्रू. उसके बाद में AIML के जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं उनको भी आप यूज कर सकते हैं AIML के लिए. आप चाहें तो चैट जीपीटी के साथ उनका API यूज कर सकते हैं. बट ध्यान रखिएगा, ये सब बहुत हैवी API रिक्वेस्ट बहुत हैवी जाती हैं इसमें, तो है ना. नहीं भी करेंगे तो चलेगा. फ्लोपो बिजनेस वालों को करने दीजिए, आप इनका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए. यही लोग आपके लिए एल्गोरिदम्स जो चलाते हैं वो चला के आपको दे देंगे. बिकॉज दीज आर लाइक समटाइम्स, कई बार होता है, ये हमारे साथ हो चुका है इसलिए हम आपको बता रहे हैं. कई बार अपन बना लेते हैं, फ्लो में API रिक्वेस्ट ज़्यादा चली जाती हैं, फिर लंबा चौड़ा बिल कटता है एंड इट्स नॉट गुड. ठीक है, ये इनका फुल रिसर्च पेपर है. एक बार अपन रिसर्च पेपर को देख लेते हैं. ऐसे आपको फुल रिसर्च पेपर भी इसमें लोअर डाउन साइड पर मिलेंगे. ठीक है. अच्छा, दीपक जी, रिसर्च पेपर कई बार नहीं समझ में आते ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है. ये लोग तो सिंपल में समझा रहे हैं ना अपने को पूरा रिसर्च पेपर समझना भी नहीं है. ये लिखते वो लोग हैं जो ये सब ज़्यादातर कॉलेज में, या फिर बोलना चाहिए जो PhDians होते हैं कॉलेज के हिसाब से. मतलब ये कोई ऐसे ही नहीं, ये लोग सब PhDian स्टूडेंट्स होते हैं जो लिखते हैं रिसर्च को. ठीक है, काफ़ी पढ़ने वाले उनके लिए तो ये लोग कई बार बहुत लेंदी भी लिख देते हैं छोटी छोटी चीज़ों को. हालांकि पढ़ने में आप पढ़ सकते हैं क्या आपके काम का है क्या आपके काम का नहीं है, उसके बेसिस पर. तो ऐसे इसमें लिंक दी होती है, क्योंकि भाई एट द एंड ऑफ द डे इन्होंने उनकी रिसर्च के बेसिस पर आर्टिकल को और अपने भाषा में एक्सप्लेन किया है कि इनको क्या लगता है क्या नहीं लगता. तो इसमें इतना ही है. ठीक है, आगे अपन और देखेंगे. धीरे धीरे अपन और नई नई चीज़ें इसमें डिस्कस करते हुए चलेंगे. इसको क्लोज कर देते हैं. ठीक है, सो ये हो गया एक टॉपिक. एक उसमें करें अपन, इसको ब्रेक कर दें. ठीक है, इसको ब्रेक कर देते हैं. तो अभी हम रोक रहे हैं, फिर अपन आते हैं.